जी जी। राजीव जी, देखिए, आंदोलन से तो हमेशा जनता को उम्मीद रहती है और आंदोलन परिवर्तनकारी होते हैं। आंदोलन को दबाया भी जाता है और आंदोलन से बात शुरू हुई है तो 4 जनवरी का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, जहां आज 34वां दिन हो गया है अनशन करते हुए जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को। और एक सरदार अभी हमारे दिवंगत हुए हैं देश से, और दूसरे सरदार कब जाएंगे किसी को पता नहीं है। मैं कोई ये नहीं, कोई अपशकुन जैसी बात नहीं, या कोई मैं कामना नहीं कर रहा हूं। डॉक्टर कह चुके कभी भी इनकी मौत हो सकती है। कीटोन लेवल 6.5 से ज्यादा हो चुका है और बीपी कब डाउन हो जाता है, कभी भी वो जा सकते हैं। तो ये दूसरे सरदार जो हैं, इनकी भी जान की फिक्र नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट माशाअल्लाह, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, पंजाब सरकार को फटकार लगा रहा है, वहां के डीजीपी को फटकार लगा रहा है। अनशन करने वाला कह रहा है कि हमारी मांग केंद्र सरकार से है, और सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को एक बार भी नहीं कह रहा है कि जाकर के मांग सुन लीजिए। संसदीय समिति रिपोर्ट दे चुकी है कि एमएसपी की वैधानिक गारंटी करो। इवन सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि वैधानिक गारंटी करो। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट स्टेट के डीजीपी को डांट रहा है कि उसकी जान जबरदस्ती हॉस्पिटल में भर्ती करवाओ। ये हालात है। तो आंदोलन तो हर जगह है, और 4 तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये डल्लेवाल जी ने कहा है कि हम अंतिम बार, आखिरी बार देश की जनता के साथ में बात कर लेना चाहते हैं। तो ये एक आखिरी संवाद वो करना चाहते हैं, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। आपको लगता होगा कि मैंने थोड़ा विषय से हट के बात कही है। नहीं नहीं नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप प्लीज अपनी बात आगे बढ़ाइए। जी, तो ये माहौल है, मैं उस माहौल की बात कर रहा हूं जो इस देश को मध्यावधि चुनाव की ओर ले जा रहे हैं। और वो डॉट्स जो आप बोल रहे थे, उस डॉट्स पर तो चर्चा होती रहेगी, अभी हम लोग कर ही रहे हैं। लेकिन एक बात उससे पहले हम थोड़ा हास्य अंदाज में कहिए, समझिए कि हमारे सारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को के बारे में प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। मैं जयशंकर जी को भी कहना चाहता हूं, राहुल लाल जी को भी कहना चाहता हूं कि भाई सबसे ज्यादा प्रेडिक्टेबल तो नीतीश कुमार ही हैं। सबसे ज्यादा हम अनुमान तो नीतीश कुमार जी के बारे में लगाते हैं। इतने विश्वास के साथ तो हम किसी नेता के बारे में नहीं कह पाते जितने विश्वास के साथ नीतीश कुमार के बारे में कह पाते हैं। तो इसलिए वो अनप्रेडिक्टेबल नहीं है, वो प्रेडिक्टेबल हैं। जैसे ही वो उन्होंने लोकसभा के समय में छोड़ा था इंडिया गठबंधन, तभी तय था कि विधानसभा चुनाव तो आएंगे वो दूसरे तरफ लड़ने, क्योंकि पिछला विधानसभा चुनाव का जो अनुभव था उसमें उनकी पार्टी को 70-72 से घटा के 42 पे ला दिया गया था। अब वो लोकसभा की शक्ति वो बटोर चुके हैं, 17 में 16 सीट जीत चुके हैं। अब विधानसभा में उनको अपनी संख्या बढ़ानी है। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए जो कुछ होता है सब कुछ प्रेडिक्टेबल है। भाई नीतीश कुमार जी की पॉलिटिक्स तो सबसे ज्यादा प्रेडिक्टेबल रहती, बनेंगे तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे, तीसरा कोई नहीं बनेगा, ये पिछले 2 दशक से तय है। तो बहुत प्रेडिक्टेबल है, और इसी वजह से हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो आ रहे हैं इंडिया गठबंधन में, वो आ रहे हैं महागठबंधन में, इसलिए हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। वो सारी चीजें उस दिशा में जा रही है जैसे हम लोग सोचते आ रहे हैं। ये अनप्रेडिक्टेबल है ही नहीं, ये बात मैं कहना चाहता हूं। नीतीश कुमार वेरी मच प्रेडिक्टेबल। ये इसके आगे हम देखें तो जो राष्ट्रीय स्तर पर घटना कांग्रेस के इर्द गिर्द हो रही है, दिल्ली का भी चुनाव है, दिल्ली का चुनाव भी कुछ चीजें सेटल करता है। लेकिन दिल्ली का चुनाव दरअसल अरविंद केजरीवाल जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए जो कुछ करना चाहिए वो कर रहे हैं। उनकी पार्टी सत्ता में आ जाएगी, फिर से वो पहले जैसी भाषा में आ जाएंगी। और कांग्रेस को अभी अंतर्ज्ञान हुआ है कि दिल्ली में दूसरी बड़ी पार्टी तो हम ही हैं, बीजेपी नहीं है। विधानसभा चुनाव का जब सवाल आता है तो हमारा मुकाबला आम आदमी पार्टी से, ये कांग्रेस को अभी अभी ज्ञान हुआ है, इतने दिनों से ज्ञान नहीं था। तो वो भी एक चीज है। तो उस हिसाब से दिल्ली का चुनाव भी दिख रहा है। लेकिन ये चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, और गठबंधन में अभी सबसे ज्यादा बिखराव या निराशा किधर है? इंडिया गठबंधन में निराशा नहीं है, इनके पास तो बहुत ऑप्शन है। लोकसभा चुनाव जा ही चुका है, अपने अपने विधानसभा चुनाव का अपना अपना समय है, तो इनके पास निराशा नहीं है। अभी सत्ता बचाने के लिए बीजेपी की चिंता है,
और वहां जो पार्टियां उनके साथ जुड़ी और जिनका फ्यूचर खराब हुआ, बढ़िया नहीं हुआ, जैसी अभी चर्चा हो रही थी कि एकनाथ शिंदे वगैरह सबका फ्यूचर खत्म हुआ है, तो वहां पर ये दिक्कत है कि हम कब तक रहें, कौन सा टाइमिंग देखें कि एनडीए गठबंधन को छोड़ें। ये सारा उतावलापन एनडीए गठबंधन में है। इंडिया गठबंधन में किसी ने कहा कि हम इंडिया गठबंधन छोड़ देंगे, किसी ने कहा भी है तो कहा है कि हम कांग्रेस को निकाल देंगे इंडिया गठबंधन से, छोड़ेंगे किसी ने नहीं कहा है। तो कांग्रेस को निकाल देने से तो आत्मा ही खत्म हो जाएगी, बाकी सब तो शरीर है, हाथ है, पैर है, आंख है, कान है। आत्मा निकल जाती है तो फिर क्या होता है आप जानते हैं। तो इंडिया गठबंधन को कोई ना कांग्रेस से को इंडिया से निकाल सकेगा। तो ये बस फॉर द टाइम बीइंग इलेक्शन की बात है दिल्ली, जिसके हिसाब से ये बातें हो रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन में कोई मतलब इसको छोड़ के जाने वाली घटना या कोई जेस्चर या कोई भाव नजर नहीं आता है। इंडिया गठबंधन एनडीए के मुकाबले ज्यादा एकजुट है, इसके बावजूद कि वो सत्ता में है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है जहां से कि राजनीतिक घटनाओं को आप शिफ्ट होते देख सकते हैं। इसके लिए उस बड़े मुद्दे का इंतजार है, वक्त का इंतजार है, जिसको बोलते बात पक जाना। यानी सब कुछ है, आंच भी आ गई है भाई, चावल भी डल गया है, पानी भी डल गया है, उबलना भी शुरू हो गया है, भाप भी निकलने लगा है। अब एक समय आएगा जब पक जाएगा। एक चावल का जो दाना है वो देखना होगा कि कब पक गया। तो यहाँ सब कुछ हो रहा है भाई। अंबेडकर जी का अपमान इन्होंने किया, इतना ही अहंकार की वो मानेंगे नहीं माफी। जय भीम बोल नहीं सकते भाई, गड़बड़ा जाएंगे। और हमें तो याद आ रहा था, मैं हाल में देख रहा था, मैंने अपना एक पुराना ट्वीट मेरे नजर में आ गया, किसी चैनल पर मैं चर्चा कर रहा था उसका था, उसमें नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि बाबा साहब अंबेडकर भी आ जाएं तो इस संविधान को नहीं बदल सकता जी। ये बात उन्होंने कही थी। अगर मैं बिल्कुल तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने जवाब दिया था, इनको बाबा साहब अंबेडकर को चैलेंज करने की क्या जरूरत है भाई। संविधान बदलेगा कि नहीं बदलेगा इसके लिए बाबा साहब अंबेडकर को चैलेंज करेंगे। तो देखिए वहां से देखिए नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब अंबेडकर को चैलेंज कर रहे हैं कि वो भी आ जाएंगे तो संविधान नहीं बदल सकते। और अमित शाह कहते हैं कि ये तो अंबेडकर करना एक स्ट्रगल हो गया है, एक फैशन की बात हो गई है। तो ये लोग वास्तव में बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करने पर तुले हैं और मनमोहन सिंह का अपमान किया, पूरे देश का अपमान किया। और सिख समुदाय से तो इनको विरक्ति है। एक सरदार गए हैं, दूसरे जाने वाले हैं। मैंने पहले भी ऐसी बातें कही, इनको तो जैसे विरक्ति है। तो वो सारी चीजें। फिर बिहार है, बिहार का घटनाक्रम अपने आप में सत्ता बदलने के लिए काफी है। और महाराष्ट्र तो इंतजार कर रहा है कि कब ये चुनाव चोरी के मसले पर हम उबल करके सामने आए। महाराष्ट्र इंतजार कर रहा है, घटनाएं घट चुकी हैं। और इस तरीके से संवैधानिक स्तर पर भी, कानून के स्तर पर भी, अदालत में भी कुछ घटनाएं लगातार घट रही हैं। चुनाव चोरी का भी सवाल उठ रहा है। ये सब बस जिस पॉइंट पर पक जाएगा उस पॉइंट पर चावल निकल आएगा। जी जी जी, पकने का इंतजार है, सब कुछ चढ़ा हुआ है, आंच पे है।